सामान्य ज्ञान कहता है कि किसी बड़े आयोजन में भोजन पकाने के लिए हमें किसी से बर्तन उधार लेना पड़ता है, लेकिन इस धरती पर माता का कोई ऐसा भी धाम है क्या जो अपने गरीब भक्तों को शादी ब्याह के लिए हांडी कड़ाहे जैसे बड़े बर्तन उधार दिया करती है और फिर आयोजन खत्म हो जाने के बाद उसे वापस भी ले लेती है। एक गुफा जो सदियों से धार्मिक आस्था का केंद्र रही है, आखिर क्यों बंद हो गए उसके द्वार? क्या वाकई इंसानों की बदनीयत का नतीजा है गुफा के प्रवेश द्वार पर गिरा ये पत्थर? क्या किसी इंसान से नाराज होकर गुफा में रहने वाली देवी ने वर्जित कर दिया होगा इंसानों का प्रवेश? आज उसी रहस्यमयी गुफा की तलाश और उससे जुड़े सवाल हमें खींच लाए हैं दिल्ली से लगभग 1300 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची, जहां से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर चतरा जिले में तुलबुल नाम का गांव मिलता है। जंगल के बीचों बीच देवी के साक्षात निवास की कहानी, कुदरत की गोद में छिपी एक रहस्यमयी गुफा और उस गुफा में देवी के रहस्यमयी लोक की निशानी है ना, अचंभित करने वाली कहानी। तो आज इसी कहानी के पन्नों को हम पलटेंगे और इसके इतिहास को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और इस वक्त झारखंड की पतरातू लेक पर मैं मौजूद हूं। लेकिन आज के रहस्य की अगर बात करें तो इसके लिए हमें झारखंड के चतरा जिले से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव तुलबुल में जाना होगा, क्योंकि वहीं है छिपा हुआ हमारा आज का रहस्य। वो गुफा जहां कहते हैं कि स्थानीय देवी तमासिन देवी साक्षात निवास करती हैं। और ये हम नहीं, ये इलाके के लोग कहते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कहते, वो तो यहां तक कहते हैं कि देवी ने साक्षात दर्शन भी कई बार दिए हैं। नहीं हो रहा ना आपको इस कहानी पर यकीन? आप ही की तरह हमें भी इस पर यकीन नहीं है, तो इसीलिए हमने इस कहानी की पड़ताल करने की ठानी। तो करते हैं आज के रहस्य की शुरुआत और समझते हैं तमासिन की गुफा के राज। कुदरत ने झारखंड को कई नेमतों से नवाजा है। प्राकृतिक सुंदरता से भरी झारखंड की भूमि अपने गर्भ में अतुलनीय खनिज संपदा को संजोए हुए है। जंगल इस धरती की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, तो पहाड़ इसका गहना है। पथरीले चट्टानों का सिंहंगम दृश्य और दो पहाड़ियों के बीच कलकल बहती इस महाने नदी के किनारे तमासीन माता का एक ऐसा धाम मिलता है जो रहस्य की कई परतों में लिपटा है। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं उस जगह जहां से तमासिन गुफा के सफर की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती क्योंकि ढलान का पूरा सफर है। तो हमें यहाँ से ये सफर पैदल ही तय करना होगा। महाभारत काल में भी इसको सुरम्य घाटी के नाम से भी जाना जाता था, जो कौलेश्वरी पहाड़ और तमासिन का एक कॉरिडोर था। और एक केथी में वहाँ से महाभारत काल में पांचों पांडव जब आए थे कौलेश्वरी पहाड़, तो वहाँ से तमासिन भी आए थे और तमासिन होकर के ही अन्यत्र यहाँ से गए थे। तो इस वक्त लगातार हम इन चट्टानों से आगे बढ़ते हुए तमासिन की गुफा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों में कुछ तो अजीब है। और उससे पहले जो हम ऊपर से नीचे तक आए हैं, तकरीबन 360 सीढ़ियाँ वो बताई जाती हैं। उन सीढ़ियों से उतरने में भी हालत ख़राब हो रही थी, पैर कांप रहे थे। हालांकि इससे पहले कई जगह हम गए लेकिन ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है पैरों में एक अलग सी वाइब्रेशन है जहाँ चलने में दिक्कत महसूस हो रही है। प्रकृति की इस खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। नदी में छोटे बड़े अनेक जल प्रताप हैं। इसी महाने नदी पर स्थित है तमासिन जल प्रताप, जहाँ रहस्य का वो कुंड मिलता है जिसके बारे में कई किंवदंतियां हैं।
गुफा तो आज के रहस्य का केंद्र बिंदु है ही, लेकिन उससे पहले एक और रहस्य से हमारा सामना हुआ। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये तमासन गुफा की ओर जाते हुए रास्ते में आता है और इसका जो जल स्रोत है वो ऊपर से है। कहते हैं कि 3 नदियां हैं, शिवाने, महाने और गहरी नदी। ये 3 मुख्य नदियां हैं और 4 छोटी छोटी अन्य नदियां हैं, जिनसे मिलकर यहाँ पर 7 नदियों का संगम होता है और फिर यहीं से फाल्गुन नदी में ये आकर जो है आगे मिलती हैं, जो गया में जाकर मिलती हैं। तो इसी कुंड के बारे में अगर कहा जाए तो जानकार बताते हैं कि इस कुंड की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया है। यहाँ के लोग पहले बोलते थे कि 7 खटिया, खटिया मतलब होता है कि रस्सी जो बनाते हैं, 7 खटिया का रस्सी भी जोड़ करके भी यदि उसमें डालेंगे तो नीचे तक नहीं जाता है। मैंने आज तक उसको कोई आँक नहीं पाया। मतलब उसकी गहराई क्या है? आज तक उसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया। गहराई भी इतनी है कि साल 2 साल में 1-2 उसमें पर्यटक आते हैं जो घूमने के लिए, वो चाहे सेल्फी वेल्फी लेने के चक्कर में उसमें गिर भी जाते हैं और जो उसमें गिरते हैं वो बचते नहीं। बहुत कठिनाई से निकालना पड़ता है और यहाँ NDRF फेल है। तमासिन की वो गुफा जहां देवी देवताओं की रहस्यमयी कहानियां हैं, उस जगह को शायद ऐसा ही होना था। तमासिन की गुफा अभी हमसे दूर थी। नदी की ऊबड़ खाबड़ पथरीली तलहटी में देर तक चलने के बाद आखिरकार हमें माता की वो गुफा नजर आ गई। तो आखिरकार दूर से दिखने वाली गुफा के पास हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर लगी हुई माता की ये चूड़ियाँ, ये धार्मिक चिन्ह ये बता रहे हैं कि बहुत आस्था है, बहुत मान्यता है स्थानीय लोगों की इनमें। जो कहानियाँ हमने सुनी हैं उनमें लोग ये भी बताते हैं कि ये मान्यताओं को पूरा करने वाली देवी है। जो भी आप इनसे मांगते हैं वो मन्नतें तमाम यहाँ पर पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि इस पवित्र गुफा में तमोगुण की अधिष्ठात्री तमासिन देवी का मंदिर है। जो भी उनके पास आता है, तमासिन माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। क्या सच में माता तमासिन जरूरतमंद लोगों को बर्तन देती थी और फिर काम हो जाने पर उसे वापस भी ले लेती थी? क्या है तमासिन माता के इस रहस्य का सच? जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले उस गुफा को पड़ताल करना जरूरी है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो माता का निवास है। इस पड़ताल के लिए हमने तमासिन गुफा मंदिर के पुजारी, जिसे स्थानीय भाषा में पहान कहते हैं, उनको साथ लिया। तो इस वक्त हम तमासिन माता की गुफा में हैं, लेकिन हम कुछ कितने फीट अंदर हैं पंडित जी इस वक्त? 50 फीट अंदर हैं। लेकिन यूं ये गुफा 3 किलोमीटर लंबी है। वो 3 किलोमीटर इधर आगे ये साइड, जिसमें वो देखने वाला पहले जो था सब चीज जो है, माने मंदिर है या मंडप जो कहते हैं, वो सब अंदर में। इस गुफा पर स्थानीय लोगों की अटूट आस्था है। कहते हैं कि ये गुफा अंदर कई किलोमीटर तक लंबी है। धार्मिक और लोक आस्था बताती है कि गुफा के अंदर देवताओं का निवास है। लोग आज भी यहाँ माता की पूजा के लिए दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, लेकिन ये सब गुफा के बाहर ही किया जाता है, क्योंकि गुफा के अंदर जाना अब संभव नहीं है। कई बार हम लोग भी प्रयास किए कि इस गुफा में अंदर जाने के लिए, लेकिन हम लोग बहुत अंदर नहीं जा सकते। और कई बार एक संत आए थे जो कुछ दूर अंदर गए थे भी, लेकिन लाइट लेकर गए थे, लाइट बुझ गया था। पता नहीं ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिला होगा, इसके चलते तो लाइट भी काम नहीं किया और वो बेहोश हो गए। उनको हम लोग फिर किसी तरह से बाहर निकाले। यही एक हद है जो तय कर दी गई है और इंसानी पहुंच इसके आगे नहीं। यहाँ से एक और संकरा रास्ता कह सकते हैं इसको दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जाना नामुमकिन है। आप देखेंगे कि अगर मैं भी ऐसे भी कोशिश करूँ तब भी इतना ही गैप है और अंदर जाके और संकरा है, तो अंदर हम लोग नहीं जा सकते। यहीं तक इंसानी हद है। लोक आस्था कहती है कि ये गुफा पहले ऐसी नहीं थी जैसी आज है।
यहाँ माता का वास था, लोगों का आना जाना था, तो सवाल है कि आखिर गुफा का द्वार बंद कैसे हो गया? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर तमासिन माता के प्रकोप ने इस द्वार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया? नाई था, वो मुंडन करने के लिए जो परिवार आया उसके साथ आया था, लेकिन फिर उस नाई ने अंदर कुछ ऐसा देखा कि उसको कुछ लालच आ गया, और जब उसको लालच आया तो वो परिवार के जाने के बाद पुनः वहाँ आया और उसने अंदर कुछ कीमती सामान था जिसे चुराने की कोशिश, और उस मंशा से वो यहाँ आया था। लेकिन इससे पहले कि वो इस गुफा में दाखिल होता, इस गुफा के जो प्रवेश द्वार था, जो अभी हमें दिख रहा है बहुत संकरा, ये इतना संकरा नहीं था। वो बाद में जब वो अंदर जाने की मंशा से आया तो वो कहते हैं प्रवेश द्वार खुद ब खुद ही उसके अंदर पहुँचने से पहले ही संकरा हो गया। ये जो पत्थर बहुत शुरुआत में ही गिरा हुआ नजर आता है, ये पत्थर नीचे गिर गया, फिर वो नाई यहाँ से डरकर भाग गया। जो अंदर में जो सामान देखा है वह हीरा या सोना था, वही जो देखा उसको मन में लालची आ गई कि अभी 1 रुपया या 5 पैसा 10 पैसा पहले चलता था, इतना पैसा हम इसको ले लेंगे, तो इसको ले जाएंगे तो बहुत बड़ा हम मतलब सम्मान हो जाएगा। लोक मान्यता कहती है कि गुफा बंद होने से पहले देवी साक्षात दर्शन देती थी। लोक कथाओं के अनुसार उस वक्त बगल के गांव में एक परिवार ने गुफा में जाकर पूजा अर्चना और मुंडन का कार्यक्रम किया, लेकिन माता का कीमती चढ़ावा देखकर मुंडन करने वाले नाई का ईमान डोल गया। जब सभी वापस जाने लगे तो उसने बहाना बनाया कि उसका सामान गुफा के पास रह गया है, और जैसे ही बुरी नीयत के साथ वो गुफा के अंदर जाना चाहा, एक झटके से गुफा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। हालांकि गुफा के द्वार के बंद होने के पीछे एक और कथा कही जाती है। इस कथा में भी उसी नाई की कहानी मिलती है, लेकिन थोड़ी अलग। गुफा में आंगन भी था, और आंगन में जो तमासिन माँ है वो नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी। उसी बीच में एक नाई यहाँ से मुंडन करके चला गया, और वो आया तो नाई देख लिया, नजर पड़ गया उन लोग के नृत्य करते हुए, जो यहाँ तमासिन माँ है उन लोग पर। तो नृत्य करते हुए नजर पड़ा, वहाँ से जैसे ही निकला गुफा जो है से पत्थर सट गया, मतलब आगे उसका रास्ता बंद हो गया, जो आंगन था उसका बंद हो गया, और जो बर्तन मिला करता था वो भी उसमें से बंद हो गया। तो क्या तमासिन माता ने उस लालची नाई के कृत्य को माफ कर दिया? क्या नाई को उसके कर्मों की सजा भी मिली थी? स्थानीय लोग बताते हैं कि गुफा से लौटने के बाद उस नाई के घर में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वो जो ऐसे घर जाकर के वहाँ देखा तो उसका एक घर में मुर्दा पड़ा हुआ, उसके घर में मौत हो गई। हाँ, हम के यहाँ कुछ ने कुछ तो गलत करके ही दिया। हाँ, उसका बाद जो ऐसे वहाँ इसको मुर्दा पड़ा, और उसको जला के आया, मतलब रात हुआ और रात भर रखा, सुबह उसको जला के आया, तो दूसरा फिर देख रहा है उसको जला के, दूसरा फिर पड़ा हुआ। तब सब आदमी जो है इधर उधर सब दौड़ने लगा हैं। कोई नया के पास, तो भगत के पास, सब देखने सुनने के लिए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। एक के तो चला कभी आए और एक दूसरा फिर पड़ा है। तो फिर देखा है, सुना तो बोला, फिर यहीं का निकला कि कहीं पर गया था तो काज करने के लिए, वहाँ पर तो नीयत खराब किया था। तो क्या इसी से नाराज होकर देवताओं और तमासिन माता ने नाई को शाप दे दिया और गुफा के द्वार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया? कहते हैं कि इसके बाद 50 फीट से आगे का रास्ता एकदम संकरा हो गया, जिसमें कोई भी नहीं जा सकता, और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो माता का शाप उसे आगे जाने नहीं देता। लोक आस्था कहती है कि यहाँ के लोगों पर माता का आशीर्वाद रहा है, जो जब भी गुफा के बाहर आकर मन्नत मांगते, माता उनकी मन्नत जरूर पूरी करती थी। लोक आस्था में तमासिन माता द्वारा लोगों की मन्नत पूरी करने की कई कहानियां प्रचलित है। उन्हीं में से एक है बर्तन की कहानी। लोक कथा कहती है कि तब गरीब लोग गुफा के द्वार पर आकर तमासिन माता से प्रार्थना करते थे, और फिर अगले दिन गुफा के दरवाजे पर ढेर सारे बर्तन रखे मिलते थे। बर्तनों का इस्तेमाल कर लोगों को यहाँ वापस रख जाना होता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ ही देर में सारे बर्तन
गुफा के द्वार से गायब हो जाते थे। जैसे किसी के यहाँ शादी विवाह हो रहा है, किसी तरह से फंक्शन है, तो आ करके यहाँ लोग गश्ते थे कि हे माँ हमारा ठीक, कल हमारे यहाँ इतना मेहमान आ रहे हैं, हमारे यहाँ बर्तन नहीं है। उतना बर्तन यहाँ व्यवस्था रहता था। शाम को आकर के निमंत्रण देते थे और सुबह में आते थे तो बर्तन वहाँ उतना रहता था। सच्चाई क्या हो तो पूर्वज ही जाने। तो पहले लोग कहते थे कि वहाँ से बर्तन लाया करता था लोग, कोई प्रयोजन में, शादी ब्याह हो, गम्मी हो, उस समय लाते थे और लोग फिर वहाँ जाके पहुँचा देते थे। झारखंड का ये क्षेत्र आज भी घने जंगल और पहाड़ों से घिरा है। सदियों पहले यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और भी विकट रही होंगी, तो फिर सबसे पहले किसने ढूंढा होगा माता की इस अनोखी और रहस्यमयी गुफा को? क्या माता ने स्वयं किसी भक्त को अपने इस धाम के बारे में बताया होगा? कथा कहती है कि तमासिन गुफा के पाहन यानी पुजारी इंद्रदेव सिंह के पुरखों को माता ने स्वयं इसकी जानकारी दी थी। माँ जो तमासिन है वो इन पर यहाँ पर सवार हुए नदी में, और जाके घर में थोड़ा सा जैसे होता है ना कि तबीयत खराब जैसे हल्का सा आता है, जैसे थोड़ा सा चंग भंग है, उसी तरह का जाके करने लगा। तो वही मतलब उनको बताया कि सवार होकर तमासिन माँ कि हम इन पर सवार हुए हैं, इस पर हम यहाँ 7 बहनी में से एक हम कुंवारी माता है, हम यहाँ पर बुढ़िया माता हैं, हम मेरा नाम यहाँ मतलब ये तमासिन नाम से हमको आप लोग पुकारिएगा और जानिए। यहाँ आया तो यहाँ देखा कि हकीकत में पहले बहुत जंगल था, तो उतना डर से आदमी नहीं आता था, लेकिन यहाँ आके देखा तो सीधे इस गुफा में घुस गए। देखा तो वहाँ अंदर में जाकर वो सब देखा, बोला कि नहीं यहाँ तो बहुत बढ़िया है कि ये हकीकत हो सकता है कि माँ का स्थान है। बोला कि माँ के यही मेरा स्थान है। आज भी माता के इस स्थान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब आज जैसी सुविधाएं नहीं होंगी, तब सोचिए भक्त कैसे माता के दर्शन करने यहाँ आते होंगे। इस गुफा मंदिर का इतिहास बताता है कि माता के प्रकट होने के बाद स्थानीय लोग माता के दर्शन करने आने लगे। तब घने जंगलों के बीच इस गुफा तक पहुंचने के लिए वन विभाग के एक अधिकारी ने रास्ता बनवाया था। जो गज के दिया था वही वो लेके आ रहा था। वो तो बकरा जैसे गज, मैंने उसको हम लोग खस्सी बोलते हैं, खस्सी हो या पाठी दोनों, तो बलि चढ़ती। हाँ, बलि जो पड़ता है, तो वही गज के दिया था। तो वो लेके आ रहा था। तो फॉरेस्ट वाला पहले इधर घूमता था, सिपाही बोला ये खस्सी बकरी पटरू कहाँ लेके जा रहा है? तो कि वहाँ नीचे नदिया में, नदी में कहा है कि पिकनिक मनावे लिए। नहीं, पिकनिक नहीं है वहाँ पर, आप लोग के पता नहीं है, वहाँ पर माँ तमासिन का स्थान है। बोला कैसा माँ का तमासिन का स्थान है? तो वो भी बोला कि हम भी चलो चल के देखते हैं वहाँ क्या होता है। वेस्ट वाला दिन मन्नत मांगा, अब वही जो मन्नत मांगा उसको पूरा हुआ। तो वही जो मन में जो गज के दिया था यहाँ से कि हम यहाँ पर, मेरा ये मनोकामना जो मन में जो गच्छा था वो मनोकामना मेरा पूरा हो जाएगा, तो हम जो है से आने जाने का, पब्लिक का आने जाने का हम रास्ता बनवा देंगे। भले ही आज गुफा का द्वार बंद है, लेकिन आस्था बंद द्वार की मोहताज नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म के पवित्र तिथियों पर भजन, कीर्तन, मुंडन आदि की प्रथा निभाई जाती है। लोक आस्था कहती है कि तमासिन माता 7 भाई बहनों में सबसे छोटी है और कुमारी भी। इसीलिए यहाँ बरसात के मौसम में बिजली कड़कने पर निभाई जाने वाली एक अजीब मान्यता भी जुड़ी है। पानी गिरता था, लगातार पानी गिरता था, तो ये बिजली जब कड़कता था ना, तो उस समय लगातार बिजली कड़कता था। तो गांव के अगल बगल के जो तमासिन के अगल बगल के गांव हैं, इर्द गिर्द के जो गांव हैं, वहाँ के लोग सूप, तसला, बटनी जो भी है उसको बजाते हुए आते थे, ढोल लेकर के, और बजाते हुए आते थे, है ना,
कि शंकर जी यहाँ आए हैं विवाह करने के लिए। एक बहन कुंवारी थी, बिजली जब चमकती थी तो लोग कहता था कि कुंवारी बहन को हरण करने के लिए लोग आ गया है, और लोग पूरे गांव में हल्ला करते थे, पूरे गांव से लोग चिल्लाते थे, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, इस तरह के लोग चर्चा करते थे। उसमें आवाज़ इस तरह का था, बिछाधारी बिछाधारी हो, बिछाधारी दौड़िया हो दौड़िया हो। उस आवाज़ के बाद फिर गड़क मलक बंद हो जाता था और फिर शांति हो जाता था। अभी जैसे बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ कीर्तन तो अगर चालू कर देंगे तो बारिश होने का मन होने लगता है बारिश, तो वहाँ तो सत्य है। आस्था कहती है कि एक इंसान के लालच ने भक्त को भगवान के दर्शन से दूर कर दिया। विज्ञान ये मानता है कि भूगर्भीय हलचल के कारण गुफा के द्वार बंद हुए होंगे। कोई नहीं जानता कि तमासीन माता ने ही गुफा के द्वार को बंद किया या किसी और कारण से ये बंद हुआ होगा। कोई ये भी नहीं जानता कि आखिर कौन यहाँ बर्तन रख जाता होगा और फिर वापस लौटाने पर वो बर्तन कहाँ गायब हो जाते होंगे। रहस्य की अनगिनत परतों में लिपटी इस कहानी को तर्क की कसौटी पर परखना मुश्किल है। यानी गुफा के बंद होने का रहस्य भविष्य में भी शायद रहस्य ही बना रहेगा। जिस रहस्यमयी दुनिया को देखने के लिए दिल्ली से झारखंड तक का सफर हमने तय किया और तमासन माँ की इस गुफा तक हम आए, हमें आकर पता चला कि वो रहस्य इस गुफा में कहीं दफन है। और आज इंसानी पहुंच के लिए इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इंसानी पहुंच यहाँ वर्जित है। ये द्वार दोबारा नहीं खुलते, वो रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाएगा। आज की इस कड़ी में फिलहाल इजाजत दीजिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।